हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। उपेंद्र कुशवाहा गुस्से से लाल हैं। उनके कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। वो खुलकर हमले कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी बताए कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है। तो क्या एक बार फिर से वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। कुशवाहा कुछ तो करने वाले हैं। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी में कमजोर किया जा रहा है? क्या जेडीयू की आरजेडी के विलय की डील हुई है? क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से नाराज हैं? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने खुद दिया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है, पार्टी इसका खुलासा करे। बनाते समय डील हुआ है, क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। कुशवाहा का सीधा हमला। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के रिश्तों पर चल रही अटकलबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। साफ हो चुका है कि कुशवाहा के मन में कुछ तो है। वो कुछ क्या है ये तो वही जाने, पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जो सियासी मिसाइल दागा उससे बिहार में सियासी भूचाल आ गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। हालांकि कुशवाहा ने नीतीश कुमार के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन आरोप लगाया कि कुछ लोग सीएम नीतीश और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनके विरोध के चलते ही जेडीयू और आरजेडी का विलय रुक पाया। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का। किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं हो। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। इन सवालों ने तब और जोर पकड़ लिया जब बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कुशवाहा का मन फिर डोल रहा है। हालांकि तब कुशवाहा ने कहा कि बातें हैं, बातों का क्या। कि किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। कयास पहले से लगाए जा रहे थे
लेकिन इस मुलाकात के बाद माना जाने लगा कि कमल की कोमलता कुशवाहा को फिर से भाने लगी है। दावा किया गया कि बस औपचारिकता ही बाकी है। जैसे ही कुशवाहा पटना लौटेंगे वो सियासी बम फोड़ेंगे और कमल के हो जाएंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा के मन की बात वो कैसे जानेंगे। यही नहीं, मंगलवार को भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कुशवाहा पर उन्हें कुछ नहीं कहना है और ना ही पार्टी का कोई नेता उन पर कुछ बोलेगा। बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े नेता सर, माइक छोड़िए। हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर पूछिए, जो मन करे उनको चापिए। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदम ताल करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनसे नाराज दिखे। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी वो टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात की और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना को मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते हैं। एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ डील का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश का भी दावा कर रहे हैं। तो क्या कुशवाहा के निशाने पर कोई और है? क्या कुशवाहा का हमला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर है? गठबंधन बनाते समय डील हुआ है, क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर है और क्या आरजेडी और जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं? बस इसकी घोषणा बाकी है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सियासी रूप से कमजोर हो चुके हैं? क्या है इसका कुशवाहा कनेक्शन? नीतीश ने कहा कुशवाहा पर नहीं बोलेंगे। हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। कुशवाहा ने पूछा आरजेडी से क्या डील हुई है? गठबंधन बनाते समय डील हुआ है, अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। आरसीपी का दावा, टूट चुका है महागठबंधन। गठबंधन तो आज यहाँ है ना, महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। गठबंधन बनाते समय डील हुआ है, अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। जेडीयू को आरजेडी नेताओं की विवादित बयानबाजी ने पहले ही असहज कर रखा है। रही सही कसर उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी कर दी है। कुशवाहा ने अपने बयान से तलवार निकाल ली है और पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महज कुछ महीने पुराना महागठबंधन टूटने वाला है? इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने विस्फोटक दावा कर दिया। गठबंधन
जो आज यहाँ है ना महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। आप देख रहे हैं ना, दोनों जो मुख्य पार्टी आरजेडी जेडीयू, उनका बयान सुन रहे हैं ना, तो गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब इसका मात्र घोषणा बाकी है। दोनों देख रहे हैं कि कौन पहले, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ब्लिंक करता है, वही हाल है। क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी? अरे सरकार है ही नहीं, बिहार में सरकार है, आपको लगता है कि है क्या? इन लोगों ने महागठबंधन ने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई विचारधारा नहीं बची, कोई कार्यक्रम नहीं बचा, तो काहे की सरकार, काहे की पार्टी, कुछ बचा ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो क्या उनका दावा सही है कि बिहार में महागठबंधन लगभग खत्म हो चुका है और सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है? आखिर उनका दावा कितना दमदार है? महागठबंधन की दूसरी पार्टियां इस दावे को सिरे से खारिज कर रही हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ डील किया है। 10 लाख रोजगार नौकरी देने का वादा था, तो 20 लाख हो गया है। उस पर काम हो रहा है। ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है। अब इस तरह के बयानों को महागठबंधन के पार्टी जो जिनका जेडीयू का आंतरिक मामला है, उनका नेतृत्व सक्षम है, ये सारी चीज़ों को देखेगा। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। भले ही फिलहाल महागठबंधन के नेता इसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू में दूरियां दिखी हैं, उसने दरार को खुलकर सामने ला दिया है। पहले रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर की विवादित बयानबाजी और फिर आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता के सवर्णों को लेकर दिए बयान ने जेडीयू को असहज कर रखा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने दोनों ही मामलों में खुद को दूर कर लिया, लेकिन एक ही दिन 2 बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार पर एक के बाद एक हमला बोल दिया। नीतीश बाबू कमजोर किया जा रहा है। अरे अब तो नीतीश बाबू में कोई ताकत ही नहीं रह गई जी, वो तो पूरी तरह से फेल कर गए। तो नीतीश बाबू में ताकत कहाँ है? अब तो जो भी उनको श्रेय मिलता था ना, वो एकदम श्रेयहीन हो गए। यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। आरजेडी नेताओं के रवैये से जेडीयू पहले ही असहज थी और महागठबंधन में दरार साफ दिखने लगी थी। रही सही परेशानी कुशवाहा ने बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिहार की सियासत के जानकारों का कहना है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोनों से है। कुशवाहा को पार्टी में नाराजगी हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से, चूंकि इनको अपेक्षा होगी कि कोई बड़ी जिम्मेवारी सरकार में मुझे मिलेगी। संगठन में तो इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सरकार में इनको कोई जगह नहीं दी गई। और एक उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इन्हों डिप्टी सीएम का पद दिया जाए या मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनको लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार में हमारी भागीदारी नहीं चाहते हैं, और इसी से वो नाराज दिख रहे थे, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी कि हम कोई मठ में बैठने के लिए थोड़े आए हैं, हम भी तो चाहते हैं कि कोई हमें जिम्मेवारी मिले सरकार में, ताकि हम और बेहतर बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। पहले दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं की मुलाकात,
फिर जेडीयू नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने की बात, सीएम की कुशवाहा को नसीहत और पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराजगी जेडीयू के अंदर मचे घमासान की पूरी कहानी कहती है। आरजेडी के रवैये ने नीतीश कुमार को पहले ही परेशान कर रखा है। उस पर उपेंद्र कुशवाहा और आरपी सिंह के दावे से बिहार की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज यहाँ है ना महागठबंधन, 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। बीजेपी का कमिटमेंट है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सिर पर जीत का ताज पहनाना है, लेकिन थर्ड फ्रंट का बनते दिखना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। बिहार में 7 दलों का सत्ताधारी महागठबंधन भी बीजेपी से मजबूत नजर आ रहा है और बीजेपी की जीत महागठबंधन को कमजोर किए बिना संभव नहीं। राजनीति और गठबंधन की मजबूरी हर पार्टी को पुराने समीकरण याद दिला ही देती है और माना जा रहा है कि बीजेपी को भी अब अपने पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सीधा है। वो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी के सिर पर फिर से प्रधानमंत्री का ताज। यही वजह है कि पार्टी को मजबूत कर बाद में साथ छोड़ जाने वाले हर नामवर नेताओं पर बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर है। यही कारण है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के जुबान से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं उतर पा रहा है। तो कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के पास जाना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा दिला जाएगा। अभी का जो वर्तमान का जो राजनीतिक जो गठजोड़ बना करके जो महागठबंधन चल रहा है उसमें चूंकि एक पहली बार कुशवाहा उनसे अलग होंगे तो एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अब पूरा कुशवाहा समाज बिहार का धीरे धीरे करके फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट रहा। आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की नजर क्यों है? तो इसके पीछे वजह है कुशवाहा वोट बैंक। मौजूदा सियासी और जातीय समीकरण में 7 दलों का महागठबंधन बीजेपी से आगे दिख रहा है। बीजेपी की नजर इसी गणित को कमजोर करने की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में आना चाहें तो उनकी एंट्री हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी इशारों में कह चुके हैं कि वो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का एक सिरा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जा रहा है। क्योंकि आरजेडी के जाने के बाद, वामपंथियों के जाने के बाद, कांग्रेस में जाने के बाद एक जो बिहार का जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। वो केमिस्ट्री ले लें या उनका अंक गणित अर्थमेटिक ले लें, दोनों तरफ से महागठबंधन मजबूत दिख रहा है। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अगर इनके खेमे में आते हैं तो एक बड़े चेहरे इनके पास हैं सम्राट चौधरी का। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आते हैं तो कुशवाहा समाज को समझाने में भारतीय जनता पार्टी को शायद बल मिलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे कुशवाहा जाति को रिप्रेजेंट करने वाले नेता तो हमारे ही पास हैं और इसका फायदा इनको मिलेगा। विरोध के बावजूद कुशवाहा वोट बैंक के कारण ही नीतीश कुमार ने बड़े आराम से उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया था और लव कुश का मजबूत सियासी समीकरण भी बनाया था। बीजेपी लव कुश के इसी समीकरण की काट ढूंढ रही है। लवकुश का समीकरण बना करके नीतीश कुमार जो हमेशा एक फैक्टर बने रहते हैं उस फैक्टर को कमजोर करें और हम उस कॉम्बिनेशन को फ्रैक्चर कर सकें, इसलिए कुशवाहा इनकी जरूरत भी है। और कुशवाहा जब इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो जो इनका समीकरण है वो और मजबूत होगा। केवल पोलराइजेशन की ही पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जातीय पॉलिटिक्स में भी भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा के माध्यम से अन्य लोगों को साधने में समझती है कि हम अपने को सफल साबित करेंगे।
भले उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उस चुनाव में यह जरूर दिखा था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएसपी के उम्मीदवारों ने 5,000 से 10,000 तक वोट हासिल किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने 100 की स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीती थी। यानी कुशवाहा का वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। बीजेपी के रणनीतिकार इसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी के लिए 2024 का रण जीतना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं।